बोलिए यशवंती। सर अभी मैं ओपन कर रही हूँ लैपटॉप। सर गिव मी 2 मिनट्स। हाँ तो 2 मिनट पे तो फिर क्लास का टाइम हो जाएगा। आज क्यों लेट आए आप? सर मैं ज्वाइन नहीं कर रही थी, उसमें थोड़ा सा लिंक देखने में टाइम लग गया।
हेलो। हेलो। बोलो यशवंती। सर मैं कंप्यूटर से ज्वाइन कर रही हूँ। ओके। हाँ, अभी अभी आप रहने दो, कल कर लेना, ठीक है। आप कर लो, कंप्यूटर से ज्वाइन करो, लेकिन आपको कुछ पूछना है तो फिर अभी कल पे रखते ओके सर। बोल सरानी। हेलो सर। हैं। हेलो। हेलो, हाँ मुझे भी कुछ पूछना था आपको। हाँ बोलो। हाँ, मुझे एक एक्सेल में कुछ डाउट्स है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए, पूछिए। हाँ, फर्स्ट है कि एक मिनट, हम्म, हाइड हाइड, उसके बाद प्रोटेक्ट शीट और व्यू कोड। सर, निनाद का नया वर्जन है ना, तो हाँ उसमें कुछ अलग दिख रहा है, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब हाँ हाँ। हम लोगों को। फर्स्ट ओके। डे आपने जो एक्सेल का एक्सप्लेन किया था, हाँ उस दिन भी। हाँ, हाँ मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। हाँ प्रैक्टिस की, तो इसलिए मुझे कुछ डाउट आया है पेज आज। शेयर करूँ सर? हाँ, करिए। करेगा सर, कर कर कर। तर थांब. आलं आलं, बघ बघ बघ, तिकडे आलं ना. आता याला क्लिक कर, तुला पटकन सापडत नाही ना. तर शेअरचं हे नावायचं हे एक्सेल शीट. सर अभी ये राइट क्लिक करने के बाद ये आ रहे, तो इसमें आपके इसमें आया था हाइड हाइड हाँ। प्रोटेक्ट शीट और व्यू कोड, वो नहीं ओके, दिख रहा है सर तो वो इसमें। वो यहाँ पे राइट क्लिक करने से नहीं आएगा। आप ये पहला इसको ये हटा दीजिए, एस्केप बटन दबा के। हाँ, अभी हाँ, जहाँ पे सीट 1 लिखा है ना नीचे, अच्छा हाँ। वहां पे राइट क्लिक करो, उसके ऊपर। शीट नंबर 1 के ऊपर करना हाँ, है। उसके ऊपर राइट बटन क्लिक करो। अब यहाँ पे ओके। आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, दिख रहे हैं? अभी देखो, अच्छा अच्छा प्रोटेक्ट अच्छा, दिख रहा है प्रोटेक्ट सर। सीट और हाइड, सारे ऑप्शंस ये दिख रहे हैं। ओके सर, ओके ओके, आया यहाँ समझ से आप में। कर सकते हो। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। Okay, so we have already started our class, and I was waiting for couple of more students. So total we have now 8 students. So we can start our class. We can start. In fact, we have already started. और किसी को कोई क्वेरी है? नो सर। ओके, रूही, नोमान, बरखा, पूर्णिमा, आलोक, यशवंती, नो रिलेटेड टू सर। एक्सेल। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सेल के अंदर डेटा एंटर करते हैं और उसके बाद उसको फॉर्मेट करना होता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं आपको एक एक फंक्शन दिखाने वाला हूँ। मेरे पास ये एक एक्सेल शीट है जो बनी हुई है मेरे पास। अगर इसको आप देखोगे तो ये मंथली बजट का एक एक्सेल शीट है, और इसमें इस तरह से पूरी एंट्री करी हुई है। ठीक है, आप लोगों को अभी एंट्री करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं बोलूंगा आपको। अभी यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, पहले आपको शायद ये भी, अगर ये कैसे लिखना है, तो जैसे मैंने बोला कि कोई भी सेल आप एक्टिवेट करते हो, वो एक्टिवेट करने के बाद आप वहां पर लिख सकते हो। जैसे ये वाली जो शीट है, यहाँ पे बिल्स लिखा है, तो अगर मैं ये सेल पे जाऊंगा और बिल्स लिखूंगा तो वो आ जाएगा। यहाँ पे मंथली बजट मैंने हेडिंग एक रखा है। ओके, यहाँ पे डेट वाला कॉलम अभी मैंने खाली रखा हुआ है। और ये जो है वो मंथ है, जनवरी से लेके दिसंबर तक के सारे ये मंथ के नाम यहाँ पे लिखे हैं। और अभी ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो है ना, वो भी खाली रखा है। तो इतनी इंफॉर्मेशन मैंने रखी। अभी सबसे पहला काम क्या करते हैं,
मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है। जैसे ये मंथली बजट है, ये हेडिंग है। ओके, तो हेडिंग मुझे बोल्ड तो चाहिए ही चाहिए, तो मैंने बोल्ड पे क्लिक की। देखो फिर से दिखा रहा हूँ, मैं कंट्रोल जेड करके अंडू कर रहा हूँ। मैंने ये सेल को सिलेक्ट किया, ये हेडिंग है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड किया, बोल्ड पे जाके क्लिक किया। अभी उसके इसके फॉन्ट भी ज्यादा चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये 11 है, तो मैंने इसको 20 किया। जैसे मैंने 20 किया तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो मंथली बजट है ना वो ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो का मतलब वो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ए और बी दोनों के अंदर है, लेकिन ये जो टेक्स्ट है वो सिर्फ A1 सेल के अंदर ही है। अगर मैं B1 में क्लिक करूंगा तो आपको B1 तो ब्लैंक नजर आएगा। जैसे यहाँ पे B1 में मैंने लिखा। ओके, तो आप लोग देखिए कि ये जो मंथली बजट है ना वो अपने आप ट्रंकेट हो गया है। ट्रंकेट का मतलब वो छोटा हो गया है। अभी वो ओवरफ्लो होके बाजू में नहीं जा रहा है। ओके, मैं इसको निकाल देता हूँ। और अब देखिए ये पूरा ओवरफ्लो के आगे भी जा रहा है। अभी इसका फॉन्ट टाइप है वो कैलिब्री है। मुझे कैलिब्री नीचे मुझे चेंज करना है। मुझे मुझे से फॉर एग्जांपल ये आरोनी है वो चाहिए। तो मैंने ये फॉन्ट टाइप चूज किया। मैंने क्या क्या चेंज किया, फॉन्ट साइज चेंज की, फिर फॉन्ट टाइप चेंज किया। सॉरी। अभी ये हेडिंग है तो मुझे अंडरलाइन भी करना है। मेरे पास दो ऑप्शन, अगर सिंगल अंडरलाइन करनी है तो यू करो। ओके, दो अंडरलाइन चाहिए तो डबल अंडरलाइन पे क्लिक करो। तो मैं यहाँ पे डबल अंडरलाइन पे करना है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि ये मेरा हेडिंग अभी तैयार हो गया। सर सॉरी इसके टू इंटरप्ट। यस प्लीज। सर हम इसको इस कॉलम को बड़ा भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं भी आ रहा हूँ। ओके पहले आप लोग देख लीजिए। या एंड जस्ट कीप योर क्वेश्चन विथ यू, एंड इफ आई मिस्ड देन जस्ट रिमाइंड मी एट दैट टाइम। ओके सर। या एक मिनट में पानी जरा ले। या सो अभी ये वाली जो लाइन है जहाँ पे बिल्स लिखा है, डेट लिखा है, जनवरी से लेके ये मंथ लिखे, ये ये भी हेडिंग है। तो ये सबको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। कैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने पहले क्लिक किया बिल्स के ऊपर। अभी मुझे सारे चाहिए डेट से लेकर दिसंबर तक। तो मेरे पास दो ऑप्शन, या तो देखो पहला ऑप्शन में दिखा, ये कर्सर को मैंने बिल्स के ऊपर रखा और लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके मैं इस तरह से आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये तरीका एक हुआ। मुझे जितने सेल चाहिए तो वो सारे सिलेक्ट। दूसरा तरीका क्या है, मैंने इस सेल को एक्टिवेट किया क्लिक करके, फिर शिफ्ट बटन प्रेस करने का कीबोर्ड से, और राइट एरो बटन को आप प्रेस कर देते हैं तो भी ये पूरा सिलेक्ट होगा। ठीक है, दो तरीके आपको बताए। तीसरा एक तरीका है, मैंने बिल्स के ऊपर रखा, मैंने शिफ्ट बटन प्रेस करके भी रखा है, और लास्ट सेल कौन सा चाहिए, दिसंबर तक चाहिए, तो मैंने लास्ट सेल पे क्लिक किया। तो एक साथ बिल्स से लेके दिसंबर तक सिलेक्ट। यस। मैं तीनों मेथड फिर से बताता हूँ आपको। मैंने बिल्स पे क्लिक किया, लेफ्ट माउस बटन क्लिक किया, अभी उसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया। दूसरा तरीका क्या मैंने बताया, शिफ्ट बटन प्रेस करो और राइट एरो करते जाओ। अगर आप श्योर नहीं हो कि मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो एक एक करते जाओ इसे। लेकिन आप श्योर हो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो शिफ्ट बटन अभी प्रेस करो, और लास्ट सेल कौन सा है यहाँ तक, तो ये सिलेक्ट हो गया। अब मेरे साथ मेरे पास इतने सारे एक साथ, मुझे इन सब को बोल्ड करना है। ठीक है, ये बोल्ड हो गया। अभी इसका भी मुझे फॉन्ट बदलना है। पहले तो फॉन्ट
साइज मुझे बताना है। 11 की जगह पे मैं 12 कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद फॉन्ट टाइप चेंज कर, मुझे इसका फॉन्ट थोड़ा सा अलग रखना है, ये क्योंकि सब हेडिंग है, सब हेडिंग है, तो मैं इसको सेंचुरी रखता हूँ। मैंने इसको सेंचुरी रखा, ये बोल्ड भी है, ये सेंचुरी हो गया। ओके, अभी ये हेडिंग है तो इसको लेफ्ट साइड पे नहीं रखना है ना राइट साइड पे रखना है, मुझे सेंटर में रखना है। सेंटर में मतलब ये जो सेल है ना, इसको अनसिलेक्ट करता हूँ। ये बिल्स एक्चुअली कहाँ पर है, अभी लेफ्ट हैंड साइड पे अलाइन, मुझे वो सेंटर में चाहिए। वैसे ही डेट, जनवरी, फरवरी, ये सब मुझे सेंटर में चाहिए। तो मैं इस तरह से वापस मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए, दिसंबर तक मैंने सिलेक्ट किया। अभी आपके जो ये जो रिबन है फाइल मेनू की, वहां पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट किया करते थे ना, वैसे ही यहाँ पे ये रहा सेंटर। यहाँ पे आपको जस्टिफाइड नहीं मिलेगा, यहाँ पे 3 अलाइनमेंट आपको मिलेंगे, एक लेफ्ट, एक सेंटर और तीसरा राइट। अभी मुझे सेंटर अलाइनमेंट चाहिए तो मैंने सेंटर पे क्लिक किया। अब ये बिल्स, डेट सब सेंटर पे आ गए, राइट। अभी नीलोफर आपका क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे, अभी आप देख रहे हो कि ये जनवरी जो है वो नहीं दिख रहा है, फरवरी भी पूरा नहीं पढ़ा जा रहा है। तो क्या करना है, हमें इसकी विड्थ बढ़ानी है। तो विड्थ बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जनवरी इधर है, कहाँ पे, सी कॉलम में। तो सी और डी के बीच में जो लाइन है ना, वहां पे आपको कर्सर रखना है। अब ये कर्सर का शेप पहले ऐसा था, अब ये शेप ऐसा बनता है। ये इंडिकेट करता है कि आपको इसको अभी विड्थ बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ पे लाने के बाद डबल क्लिक किया। क्या किया, डबल क्लिक। डबल क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली जनवरी की जितनी वो साइज ऑक्यूपाई करेगा उतना ही वो सेल का विड्थ बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ पता है, वो जनवरी का सिर्फ विड्थ नहीं बढ़ा, उस कॉलम में जितने सेल्स है वो सारे सेल्स की विड्थ बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, जितनी जनवरी को चाहिए थी। पूरे कॉलम की। हाँ, अभी ये वाली कॉलम दूसरी फरवरी, तो ये यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया। फिर ये मार्च को थोड़ा सा श्रिंक हुआ, फिर अप्रैल थोड़ा और श्रिंक हुआ। देखो वहां पे वो जो उसकी विड्थ बढ़ी थी, यहाँ पे विड्थ कम हो रही है। मई, देन देखो जून पे डबल क्लिक किया तो वो भी थोड़ा कम हो गया साइज। जुलाई, जुलाई भी कम हुआ। अभी अगस्त को बढ़ना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आ रही है, स्लाइड बढ़ा, हाँ, यस। सितंबर में भी वो विड्थ बढ़ेगी, अक्टूबर का भी बढ़ेगा, नवंबर का भी बढ़ेगा। अभी दिसंबर मुझे दिख नहीं रहा है, आधा अधूरा दिख रहा है, तो मैं स्क्रॉल बार का यूज करके यहाँ उसको विजिबिलिटी एरिया में लाऊंगा और यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो ये दिसंबर भी आ गया। अब मेरे सामने ये सारे के सारे सब हेडिंग जो है वो सेंटर में भी है, बोल्ड भी हो गए, रीडेबल भी हो गए, फॉन्ट टाइप बदला, फॉन्ट साइज भी मैंने बदल दिया। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। Good. अब ये जो बिल्स वाला है ना, यहाँ पे आप देखिए कि बिल्स के अंदर बहुत सारी एंट्री मैंने रखी है, और ये मंथली बजट जो है ना वो कहाँ पर है, बिल्स वाले कॉलम के अंदर, ये मतलब ए कॉलम है। अभी मुझे ये जो मंथली बजट है ना वो एक सेल के अंदर है, लेकिन वो ओवरलैप होके बाहर निकलता है। तो मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी, तो मैं ए और बी के बीच में क्लिक करता हूँ, तो ये विड्थ बढ़ गई, राइट। अभी मेरे लिए क्या हुआ, मैंने मंथली बजट का विड्थ बढ़ाया तो ये बिल सब कुछ सबका विड्थ बढ़ गया, राइट। तो ये होगा, इसका हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, ये होगा ऐसा। अभी मैं बोल रहा हूँ इसका हमारे पास कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, हम इसको भी मैनेज कर सकते हैं, राइट। लेकिन अभी मैं आपको इसको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा आज का जो टॉपिक है वो हमें फॉर्मेटिंग करना है, तभी इसको एज इट इज में रखा हूँ। मैंने ये बोला कि कंट्रोल कर सकते हैं इसको। मंथली बजट को आप पूरा ये मतलब ये इसका विड्थ भी कर सकते हो, और बिल्स वाला जो कॉलम है ना उसको जितना स्पेस चाहिए वो भी आप कर सकते हो, मतलब दोनों काम हो सकता है। अभी लेकिन हम यहाँ पे समझते हैं नाउ,
ये जो फिक्स्ड एक्सपेंस है, रेंट है, ये सारी चीजों को भी मुझे बोल्ड करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे सिलेक्शन कहाँ तक करना है, फिक्स्ड एक्सपेंस से लेके स्टोर क्रेडिट कार्ड तक जाना है। वापस मैंने शिफ्ट बटन प्रेस किया और यहाँ पर क्लिक किया, तो देखो ये सारे एक्सपेंसेस मतलब जो सारे बिल्स हैं, बिल्स की सारी डिटेल सिलेक्ट हो गई। ओके, नाउ अगेन मैं यहाँ पे जाके उसको 12 फॉन्ट साइज दे देता हूँ। ओके, और फॉन्ट जो टाइप है इसको से फॉर एग्जांपल एरियल ब्लैक। ओके, तो ये मैंने इसको चेंज कर दिया। अभी मेरे सामने यहाँ पे सारे डिजिट्स है, मतलब नंबर्स है। ये सब क्या होगा, टेक्स्ट हो गई। अब यहाँ पे नंबर्स, आप लोगों को कल भी शायद मैंने बताया कि नंबर्स जो है ना वो राइट हैंड साइड पे बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट रहता है उसका, और ये जो टेक्स्ट है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है। मैं चाहूँ तो इसको सेंटर में कर सकता हूँ, जैसे ये 350 है ना, अगर मैंने यहाँ जाके ये किया तो ये सेंटर में आ जाएगा, राइट। लेकिन जनरली जो नंबर्स होते हैं उसको राइट साइड पे अलाइनमेंट ही रखना चाहिए। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो वो वापस राइट साइड चला जाएगा। ओके, जब आप राइट साइड पे नंबर्स को रखते हैं तो वो मैथमेटिकली देखा जाए तो वंस के नीचे वंस डिजिट जाएगा, टेंस के नीचे टेंस का डिजिट होगा, हंड्रेड्स के नीचे 100 का डिजिट होगा। नॉर्मली जब आप नोटबुक में लिखते हो नंबर्स और इसको एडिशन करना है तो हमेशा हम वंस, टेंस, 100,000, 10,000 की प्लेस के हिसाब से नंबर्स को रखते हैं। तो एक्सेल अपने आप उसको ऐसे रखता है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे जैसे ये 57.20 पावर का जो है, जनवरी में पावर इतना एक्सपेंस आया, इसका इतना एक्सपेंस आया, ये इतना। अब यहाँ पे थोड़ा फर्क पड़ रहा है, थोड़ा फर्क पड़ रहा है, मतलब ऊपर का जो नंबर्स है ना वो डेसिमल वाले नहीं है, लेकिन नीचे के जो नंबर है वो डेसिमल वाले। वो कैसे लिखने के, जैसे आप नॉर्मली टाइप करते हो 57 और आप कीबोर्ड से पॉइंट प्रेस करो। पॉइंट कहाँ पे मिलेगा आपको, कीबोर्ड के अंदर नीचे की तरफ की रो है वहां पे आपको पॉइंट मिलेगा, जो नॉर्मली हम फुल स्टॉप के लिए भी यूज करते हैं, राइट। और 57.22 उसके बाद वाला नंबर आप देखो 44.88, उसके बाद 30.5, उसके बाद 47.9। तो कैन यू सी ये सारे कैसे डेसिमल वाले जो नंबर्स है ना वो उस हिसाब से अप्रोप्रिएटली कहाँ पे गए हैं, एक के नीचे दूसरा गया। लेकिन आप 30.5 को देखोगे ना तो वो बराबर नहीं जा रहा है। 44.88 के नीचे 30.5 बराबर नहीं जा रहा है। अभी मुझे इसको अगर बराबर करना है तो मैं 30.5 को सिलेक्ट करूंगा, और मेरे पास यहाँ पे ये जो होम की जो रिबन है, ये रिबन पे यहाँ पे मेरे पास दो बटन है, इंक्रीज डेसिमल और दूसरा है डिक्रीज डेसिमल। यहाँ पे मुझे डेसिमल इंक्रीज करना है, एक डेसिमल मैंने बढ़ाया। अभी आप लोग देखिए कि ये आ गए एग्जैक्टली उसके नीचे, यस यस सर। ऑन यस ऑन नो। बाकी यस सब सर। लोग, मैं एक मिनट स्टॉप करूँ क्योंकि मुझे कोई मैं जब स्क्रीन शेयर करता हूँ मुझे 2-3 लोग ही दिखाई देते थे। बाकी सब लोग क्लास में है ना, कोई ड्रॉप हो गया है क्या? नहीं सर। हाँ हाँ, सर। नहीं तो मुझे लगता है कि मैं बोलता हूँ और आप लोग वो मूवी देख रहे हैं ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं सर, आपको सुन रहे होते हैं क्यों? हाँ नहीं सुन रहे सर। हैं। सबको समझ में आ रहा है ना, लेकिन अगर Yes. नहीं भी बिल्कुल नहीं समझ आया तो प्लीज मुझे रोक के पूछ लिया करें, ठीक है? सर आपने उसका साइज बढ़ाया था क्या जब बोल्ड किया था? हाँ जो रेंट जो भी वहाँ पे था बजट के नीचे, हाँ हाँ जब आपने उसको सिलेक्ट किया तो वो मतलब ये बढ़ गया उसका शायद, मतलब उसका हाँ फॉन्ट कम था शायद, तो वो हाँ फिर बढ़ गया था, ऐसा कुछ? हाँ, तो वो मैंने ऊपर का जो सबसे पहले मंथली बजट था ना हाँ हाँ। उसको वहां पे मैंने डबल क्लिक किया तो सबका विड्थ बढ़ गया है वो। अच्छा हाँ हाँ, नहीं नहीं वो नहीं सर, ठीक इसका है, बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, जो रेंट ये जो लिखे हुए थे ना नीचे हाँ नीचे। एक मिनट में शेयर करूँ, शेयर करता ओके, हूँ फिर यस आप यस बताइए। यस यस। हाँ हाँ, अब बोलिए क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, जैसे कि अभी फिक्स्ड एक्सपेंसेस, हम्म, रेंट्स, कार्स इंश्योरेंस, ये वाला आपने सिलेक्ट किया था ना बिल के नीचे वाला। हाँ हाँ
सिलेक्ट हाँ, किया था वो मैंने। पूरा एरिया नीचे मतलब शिफ्ट दबा हाँ के फिर लास्ट में यस जाके। यस हाँ, यस। तो फिर उसको बोल्ड किया था ना लास्ट में वो। हाँ फिर मैंने बोल्ड किया। हाँ, फिर उसका फॉन्ट आपने बढ़ाया था क्या वहाँ पे? मैंने मतलब उसका वो फॉन्ट, एज इट इज हाँ रहता है ना, बस नहीं ऐसा मैंने कुछ उसका रहता है फॉन्ट साइज। भी बढ़ाया था, 11 की जगह पे मैंने 12 12 किया। किया था, ओके ओके, हाँ और मैंने फॉन्ट टाइप भी चेंज किया, ओके ओके ओके। है ना। हाँ बहुत हाँ, सारी चीजें मैंने चेंज की, उसको बोल्ड भी किया, यस उसका टाइप चेंज किया, उसका साइज भी बढ़ाया। जी 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 जी। ओके। और अभी मैंने आपको लास्ट में जो सिखाया वो डेसिमल वाला, ये 30.5 था। मैं वापस उसको अंडू करता हूँ। अभी आप देखोगे तो वो 44.88 के नीचे अप्रोप्रिएटली नहीं जा रहा है। यस तो मुझे 2 डेसिमल चाहिए, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल। तो मैंने यहाँ पर जाकर, ये जगह है जहाँ पे इंक्रीज डेसिमल कर सकता हूँ। सॉरी, मैंने गलती से 2 बार प्रेस किया, तो देखो ये ऐसा बन गया, 30.500 हो गया। ओके, तो अभी ये अप्रोप्रिएटली ये जा रहा है। लेकिन एक 30.50 और भी चीज आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर 350, 101, 125, 50, 35, ये सब नंबर्स कैसे बिना डेसिमल के थे। अगर कोई इसको देखेगा तो ऐसा लगेगा कि ये 57.22 है ना। तो ये नंबर कैसे फुल नंबर है, इसको बोलते हैं विदाउट डेसिमल्स। लेकिन इसको भी मुझे अप्रोप्रिएटली डेसिमल के तरह ही लाना है। तो मैं इसको भी सिलेक्ट करके कर सकता हूँ। जैसे इतने नंबर्स को मैंने सिलेक्ट किया, अभी यस मुझे डेसिमल 2 चाहिए, इसके डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपने पॉइंट आप ऑटोमेटिकली 0.00 ऐड कर देगा। यस अभी देखो ये सब अलाइनमेंट में, देखिए सब बराबर आ रहा है। नीचे भी जो नंबर्स है उसको भी मुझे वैसे ही करना है। यहाँ तक के जो नंबर्स है उसको मैंने इंक्रीज किया 2 डेसिमल। अब ये सारे डेसिमल्स आप देखोगे तो ये परफेक्ट आ रहा है, यस राइट। ठीक उसी तरह से मुझे ये सारे जितने भी है ना, वो सबको करना है ऐसे डबल डेसिमल। तो मैं क्या करूंगा, ये 350 पे मैंने सिलेक्ट किया, और लास्ट कहाँ तक मुझे जाना है, यहाँ तक। इसके ये सबका है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं शिफ्ट करके ये 65.41 पे सिलेक्ट करा। देखो इतना सारा अपने आप। एक ऊपर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप कॉर्नर पे क्लिक किया, और राइट हैंड साइड पे बॉटम कॉर्नर जो मुझे चाहिए वहां पे क्लिक किया, लेकिन शिफ्ट प्रेस करने के बाद। तो ये सारा एक साथ सिलेक्ट हो गया। अभी ये सबको मुझे 2 डेसिमल तक इंक्रीज करना है। जो ऑलरेडी 2 डेसिमल में है उसका उसका तो कुछ नहीं होगा, वो तो वैसा ही रहेगा। तो ये देखिए, ये सारे अभी बराबर हो गए 2 डेसिमल के साथ। ठीक है। यस सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म सर जैसे आपने सिलेक्ट किया, सर हम्म, सिलेक्ट करने के बाद सर इक्वल मतलब आपने फॉर्मूला भी यूज नहीं किया। हम्म। तो और अभी सर जो अभी आपने अभी जनरल, यशवंती, अभी यहाँ पे हाँ फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला तो अभी दूर की बात है ना। हाँ अभी जी, आप अभी आप क्या सीख रहे हो, सेल के यस अंदर आपने जो डेटा एंटर किया है उसको आप फॉर्मेट करने का सीख रहे हो। फॉर्मेटिंग। ये फॉर्मेटिंग सीख रहे हो। आपको जैसा फॉर्मेटिंग चाहिए वैसा हाँ आप कर सकते हो। ओके क्योंकि सर। देखो जब आप काम करते हो ना, तो आप पहले हाँ तो क्या करोगे, सब एंट्री कर लोगे। जी सर। आप जैसे आप अपना मंथली एक्सपेंडिचर अगर मेंटेन करते हो जून हाँ महीने का, तो आप डेट वाइज दूध लाए, दही लाए, सब्जी लाए, फ्रूट फ्रूट लेके आए, जो भी पूरे दिन का लाए, ठीक है ना। तो हाँ आप एक डेट में, मतलब वो वाली डेट के सामने आप सारे एक्सपेंस लिखो, ठीक है। लेकिन आप उस टाइम पे फॉर्मेटिंग, आपको लगता है कि पहले मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ मंथली एक्सपेंडिचर, फिर बाद में उसको मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ। इसको हम लेमन लैंग्वेज में कॉस्मेटिक्स भी बोलते हैं। ओके सर। कॉस्मेटिक का काम आप बाद में करोगे, हाँ जो लिपस्टिक लगानी है, कलर लगाना है, पाउडर लगाना है, वो सब बाद में करना है। पहले क्या करना है, एंट्री करना है। फिनिशिंग होती है, हाँ फिनिशिंग होती है, फिनिशिंग हाँ, टच। तो उसको बोलते हैं कॉस्मेटिक्स। कलरफुल बनाना है वो बाद में करने का। यस ओके, सर। तो ये एंट्री हो गई है, अभी हम इसको कॉस्मेटिक्स कर रहे हैं, फिनिशिंग इस कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग राइट। का हाँ सर, ये फॉर्मेटिंग करना जरूरी है लाइक? हाँ, जरूरी है फॉर्मेटिंग करना। सर मैं क्योंकि एग्जांपल देना चाहूंगी इसका। हाँ हाँ मैम बोलिए। ने जैसे पूछा है ना कि फॉर्मेटिंग करना क्यों जरूरी होता है, जैसे हम शादी में जाते हैं उसके लिए मेकअप जरूरी होता है, इसी हाँ तरह से फॉर्मेटिंग जरूरी होती है। यस,
ताकि फॉर्मेटिंग हमारी शीट्स अच्छे से या प्रॉपर तरीके से समझ में आए। समझ में आए। और फॉर्मेटिंग कैसा है, नॉर्मली आपको अगर कोई फॉन्ट साइज अलग करना है, फॉन्ट साइज कम करना है, आपको अलग फॉन्ट का टाइप चाहिए, तो उसके लिए आपको फॉर्मेटिंग करना, देखो ये कंपलसरी नहीं, लेकिन आपने जो डेटा डेटा शीट बनाई है, वो अगर किसी को आप दिखाते हो तो वो प्रेजेंटेबल लगनी चाहिए। ओके। तो आपको इस और अभी जो मैंने फॉर्मेटिंग कुछ करके जो दिखा है ना, जैसे ये डेसिमल वाला, वो तो जरूरी है वो करना। That means you are having the good impression of her work. That हाँ, क्योंकि अब ये नंबर्स, अभी आप ये नंबर्स देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये नंबर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, एक के नीचे दूसरा आ रहा है, दूसरे के नीचे तीसरा आ रहा है, एकदम परफेक्ट जा रहा है। ओके, okay. राइट। नाउ अभी काम करते हैं इसको थोड़ा कलरफुल बनाने का। तो ये मंथली बजट को कलर देते हैं, इसको यहाँ से कलर आप दे सकते हो, फॉन्ट कलर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये रेड हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट रेड कलर है तो। लेकिन मुझे और कलर चाहिए तो ये एरो पे, बाजू में एरो है, उसके ऊपर क्लिक करो, आपको इतने सारे कलर्स मिले। देखो मैं जहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ तो अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे मुझे वो प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर ये कलर करूंगा तो वो ऐसा दिखेगा, ये कलर करूंगा तो ऐसा दिखेगा। कुछ स्टैंडर्ड कलर भी है यहाँ पे, आप यहाँ से स्टैंडर्ड कलर सिलेक्ट करो। रिसेंट कलर ये कुछ यूज किए थे वो है। अगर आप मोर कलर में जाते हो तो यहाँ पे आपको एक पूरी कलर की अलग ही दुनिया मिलेगी, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कलर। ये स्टैंडर्ड है, ये कलर्स मैंने यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट किया। ये कलर देखो, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि वो मेन जो स्टैंडर्ड कलर है वही कलर है, लेकिन वो लाइटर शेड में जा रहे हैं। आपको जी शायद सर। दिख रहा होगा कि ग्रीन कलर है तो देखो वो लाइटर होके कैसे ग्रीन जा रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ग्रीन और ब्लू मिक्स होके कुछ ऐसा कलर दिखता है, ये ऐसा दिखेगा। आप अपने हिसाब से इस तरह से कलर देख सकते हो। फिर ये है कस्टम। यहाँ पे आप अपना कर्सर जहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने अपना कर्सर यहाँ पे मूव किया और कलर मॉडल मैंने आरजीबी, आरजीबी का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, और एक है एचएसएल, इसका फुल फॉर्म मुझे मालूम नहीं है। ह्यू, एच से ह्यू होता है, एस का मुझे मालूम नहीं है। आरजीबी हम नॉर्मली रखते हैं तो आरजीबी के ऊपर मैं जाता हूँ और मैं इधर क्लिक करता हूँ। Type. और ये वाला ये है ना, इसको भी आप प्लस माइनस करके देखो, ये कर सकते हो, इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हो। मैं सर जैसे ये, इसमें हमें 2 कलर्स मिलेंगे या मोर देन? हाँ मोर मिलेंगे ना आपको बहुत सारे। देखिए अभी जैसे मैंने कर्सर यहाँ पे क्लिक किया तो ये ब्लू कलर का, ये जो वर्टिकल कॉलम है ना ये ब्लू कलर का है। अभी मुझे यस इसको सर। डार्कर या लाइटर शेड में जाना है तो देखो मैं नीचे जाऊंगा तो वो ब्लू कलर डार्क होता जाएगा, और ऊपर जाऊंगा तो ये लाइटर शेड होता जाएगा इसका। सर किसी एक वर्ड पे सर करके दिखाएं। हाँ करता हूँ। अभी ये कलर जैसे मुझे मुझे चाहिए, ये कलर के साथ पिंक और रेड के बीच में कहीं पे मैंने click किया, और मुझे और बिलो यहाँ से वाला चाहिए और ओके कर, तो ये कलर आ गया ऐसे। मतलब सर हमें 2 कलर्स मिलेंगे। हाँ, तो मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाए। अगर आपको इतने सारे झंझट में नहीं पड़ना है, मतलब ये सब नहीं करना है, तो सिंपल क्या इजीली। करो, सिंपल ये यहाँ पे क्लिक करो और इतने सारे स्टैंडर्ड कलर है, उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करो। जैसे मैंने ब्लू पे क्लिक किया तो ये ब्लू हो गया। ठीक। अब मुझे इसके बैकग्राउंड हेलो में, सर। हेलो, हेलो सर। हाँ बोलो मुझे नेहा। कुछ डाउट, हाँ हाँ डाउट था मुझे कि ये जो अपने मंथली बजट के जो हेडिंग है ना, हाँ, वो सेंटर में रखना है या लेफ्ट में रखना है? सेंटर में रखना है। सेंटर में रखना है। हाँ, अच्छा। ये ओके। अभी मैंने ओके। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके देखो ये वाला अभी मैंने सेंटर नहीं किया तो मैं सेंटर करता हूँ। यहाँ पे सेंटर में क्लिक किया तो ये सेंटर में आ गया। ओके। ओके, ये जो ए सेल है उसमें ये सेंटर में आ गया, पहले नहीं था, वो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे अलाइन था, ऐसे था, यहाँ पे थोड़ी सी जगह थी, मैंने इसको सेंटर में अब किया। अभी इसको बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड व्हाइट है तो मुझे बैकग्राउंड में व्हाइट की जगह पे कोई कलर चाहिए, तो इसके बाजू में ये जो है ना वो फिल कलर है, FILL फिल कलर।
मुझे इसमें कलर चाहिए। मैं एक यहाँ पे जाऊंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये करूंगा तो ऐसा ऐसा दिखेगा। मुझे बैकग्राउंड ऐसा सिलेक्ट करना है जैसे मेरे फोरग्राउंड में ये ब्लू कलर है वो अच्छे से रीडेबल होना चाहिए। यहाँ पे रीडेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे तो बिल्कुल देखो दोनों मैच हो गए तो वो गायब हो गया लिखा हुआ। Yes, यहाँ पे आया लेकिन थोड़ा ऐसा दिखता है। और ये करूंगा तो अच्छा, बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, इस तरह से। और मुझे लग रहा है सबसे अच्छा लगेगा कि अगर मैं ब्लैक कर दूं बैकग्राउंड, तो ये सर मंथली ये तो बजट। आपने सिर्फ एक बॉक्स के लिए हमें दिखाया करके, सर अगर मुझे पूरी शीट के ऊपर बैकग्राउंड कलर करना है तो फिर उसका भी फॉर्मेट ऐसे ही होगा? हाँ, ऐसे ही होगा। तो आपको क्या करना है, पूरी शीट को सिलेक्ट करना है। ठीक है। पूरी शीट या जितना जितना जितने पोर्शन में आपने टेक्स्ट एंटर किया है डेटा, वो सारा कलर भी आप ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे सर ये एक बार आपने, कर देंगे? हाँ जैसे आपने ये पूछा तो मैं बता रहा हूँ। ये बिल बिल से लेके बिल से लेके ये जो दिसंबर वाला कॉलम है ना, ये यस सर। दिसंबर वाला कॉलम कहाँ पे खत्म होता है, इधर। मैं शिफ्ट करके देखो इतना सारा एक साथ सिलेक्ट करा। ये देखिए ये सिलेक्ट हुआ पूरा, राइट। sir. अभी इसको मुझे कोई कलर चाहिए, बैकग्राउंड में कलर रखना है इतने सारे सबके साथ। तो मैं देखो ये कर रहा हूँ तो ये ऐसा दिखेगा कलर। Yes. ये कलर किया, ये किया तो ऐसा दिखेगा। देखो ये ऐसा आएगा। इसको यस एक बार सर। एक बार मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। प्रीव्यू के लिए प्रिंट में जाना है, प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो टेबल बनाया है वो 2 पेज में जा रहा है। इस ऐसा कुछ दिख रहा है। जब आप इसके प्रिंट आउट लोगे ना तो ये प्रिंट आउट जैसा दिख रहा है ना वैसी आएगी। ओके। तो Yes. एक्चुअली हमें ऐसे प्रिंट आउट नहीं चाहिए। प्रिंट आउट कैसी होनी चाहिए, सारा डेटा एक ही शीट में आना चाहिए। तो कोई मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि बाकी सारे ये इतना पोर्शन यहाँ पे जा रहा है, अगर ये पोर्शन मुझे इसमें ही लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पेज के साथ? पेज सेटअप करना पड़ेगा सर। पेज सेटअप करना पड़ेगा। पेज सेटअप में क्या करना पड़ेगा? लेआउट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा? तो एग्जैक्टली इसको Land, मुझे इसको पोर्ट्रेट की जगह पे लैंडस्केप करना पड़ेगा, landscape, yes, sir. है ना। तो यहाँ पे पेज सेटअप का ऑप्शन है। पेज सेटअप में जाकर पोर्ट्रेट, अभी डिफॉल्ट पोर्ट्रेट है तो मैंने लैंडस्केप सिलेक्ट किया। अब Yes, sir. ओके करता हूँ। अब आप देखेंगे तो ये पूरा जो है ना वो एक ही शीट, अभी भी एक शीट में नहीं है। ओ माय गॉड, अभी भी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर उधर जा रहा है। तो मेरे पास अभी भी ऑप्शन है, मैं पेज सेटअप में वापस आ रहा हूँ। लैंडस्केप तो ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड है। तो अभी उसके बाद ये ऑप्शन देखो, स्केलिंग। हम उसको स्केल करेंगे, स्केल यानी कि मापदंड से बनाएंगे, उसका मेजरमेंट नक्की करेंगे। अभी बाय डिफॉल्ट ये 100% यानी नॉर्मल साइज का है। उसकी जगह पे मैंने देखो इसके ऊपर क्लिक किया, क्या है ये, फिट टू। मैंने फिट टू किया, फिट टू 1 पेज, वाइड बाय 1 टॉल। मतलब ये जितनी कंटेंट है वो एक पेज में फिट हो जानी चाहिए। अब मैंने ओके किया, देखो ये फिट हो गया। हाँ, इसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज कहाँ पे करना पड़ेगा, शायद ये फॉन्ट जब आप प्रिंट आउट लोगे तो थोड़ा छोटा दिखेगा, लेकिन सारी कंटेंट एक पेज पे आ गई। ओके। अभी ये क्लोज कर रहा हूँ, प्रिंट प्रीव्यू। ये सारा ये जो काम किया ना हमने, वो प्रिंट प्रीव्यू में जाके किया। यही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, पेज सेटअप में जाके, पेज लेआउट में जाके। ओके। अभी मुझे फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो मैं कलर, जैसे ये तो मैंने बैकग्राउंड किया। अभी ये पूरा नवंबर दिसंबर तक जो जा रहा है ना, उसको कलर चेंज करके मैं चाहता हूँ इसको अच्छा दिखाना है, तो मैं वाइट कलर करता हूँ। ये सारा वाइट किया। और ये भी जो बिल बिल की जो डिटेल्स है इसको भी मैं वाइट करता हूँ, तो ये ऐसा दिखेगा। अगर कहीं कहीं पे कोई ऐसी अमाउंट है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे ये रेंट है। रेंट तो देखो थ्रू आउट जितने भी सारे महीने में रेंट तो सेम रहेगा।
कार इंश्योरेंस भी हर महीने सेम है, कार का पेमेंट भी सेम जा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस भी सेम है, केबल का चार्ज सेम है। यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंस अभी उन्होंने ब्लैंक रखा है क्योंकि लिखना बाकी रखा है। फिर ये जो है ना पावर, पावर वेरी हो रहा है, 57.22, 68 है, 10, 68.21 है, 88.5 है, 87.4। तो मैं क्या करूंगा, तो जनवरी से लेके जुलाई तक में सबसे ज्यादा कंजम्पशन जुलाई में है, तो इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको व्हाइट किया। ओके, तो मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ। अभी मैं अपने हिसाब से कलर कर रहा हूँ, अपने हिसाब से सारा ये कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी कलर पसंद है, जैसे भी आप हाईलाइट करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। ओके, यस सर। यस सर। ओके। अभी मुझे इसको बॉर्डर बनाना है। ये कैसा दिख रहा है, एक बार प्रीव्यू में जाके देख लेते हैं। ऐसा दिखेगा। अभी यहाँ पे एक और चीज है, आप लोग देख रहे हो कि वहां पे जब हम एक्सेल में काम करते हैं ना, यहाँ पे तो लाइंस दिख रही है ना लाइंस, लेकिन जब कलर किया ना, तो कलर करने यस। के टाइम पे लाइंस चली गई, राइट। जब आप राइट। इसका प्रिंट जब आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हो, तो आप उस टाइम पे ग्रिड लाइंस ऐड कर सकते हो। जैसे मैं पेज सेटअप में जा रहा हूँ, कल शायद मैंने आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पे पेज सेटअप पे जाके शीट में जाना है, शीट में जाके ये ग्रिड लाइन ऑप्शन को ऑन कर देना है, और ये यहाँ पे, हाँ, लेकिन यहाँ पे एक मेरी भी गलती ये हुई है कि मैंने ग्रिड लाइन ऑन तो की, लेकिन बैकग्राउंड में कलर रखा है, इसलिए ग्रिड लाइन नहीं दिखेगी। इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, तो मैं पहले इसको अनडू करता हूँ। ये मैंने निकाल दिया, और ओके, इसको क्लोज करके मैं दिखा रहा हूँ। अभी इसको बॉर्डर दे देते हैं। तो ये पूरा जितना एरिया मैंने कलरफुल बनाया है, वो सारा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट हो गया। अच्छा, ये बाकी रह गया। अभी क्या करेंगे, ये बाकी रह गया तो अगेन मैं क्या करूंगा, शिफ्ट करके वापस इसको करूंगा। मुझे दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक कॉलम छूट गई। अभी ये सारा सिलेक्ट हो गया, बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स में जाना है। तो वो कहाँ पे मिलेगी मुझे, इंसर्ट में मिलेगी, इंसर्ट बॉर्डर। हाँ, ये वाला ऑप्शन, ये वाला देखिए बॉर्डर, ये होम में ही मिला है, इंसर्ट में नहीं जाना है, होम में ही है। यहाँ पे जाके मुझे बॉर्डर कहाँ पे चाहिए, तो आउटलाइन आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, और आउटसाइड बॉर्डर मुझे थिक चाहिए, तो मैं ये इसको थिक बना देता हूँ। तो अभी प्रीव्यू में जाके वापस देखते हैं कैसे थिक बॉर्डर आई। इस तरह से पूरी बॉर्डर आ गई। ओके, अभी मुझे बीच में भी बॉर्डर चाहिए, तो वापस मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ऑल बॉर्डर इधर गए, लास्ट सेल, हाँ, शिफ्ट करके यहाँ तक आया, ये सब सिलेक्ट हो गया। अभी वापस जाओ बॉर्डर में, और मुझे हर जगह पे बॉर्डर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ऑल बॉर्डर्स। अब ये सब जगह पे बॉर्डर्स आ गए। रिव्यू में जाके देखते हैं कैसा दिख रहा है। इधर जाए, प्रिंट, अब ये सब जगह पे बॉर्डर आए। अभी ये सब जगह पे बॉर्डर आ गई, तो एक प्रॉब्लम क्या हुई पता है, जब हमने आउटसाइड बॉर्डर वो ठीक रखी थी, वो निकल गई। तो मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ, इसको वापस सिलेक्ट करता हूँ, और ये मुझे बार बार है, इसको ऊपर करना है। एक यहाँ से शिफ्ट करके ये किया, और ये ऑल बॉर्डर तो मैं ऑन रखता हूँ, लेकिन उसके साथ में थिक बॉर्डर को भी ला देता हूँ। अभी ये थिक बॉर्डर भी आ गई, ऑल बॉर्डर्स भी आ गई, और प्रीव्यू में जाके देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। अभी ये प्रीव्यू में उसका जो बाय डिफॉल्ट व्यू है वो है। अगर मैं जूम करूंगा लेंथ से, तो ये मुझे ऐसा दिखेगा। बराबर एवरीवन। यस आप सर। इसमें आप इसमें अगर कोई पर्टिकुलर एक महीने का
पूरा कॉलम जो है उसको भी आप कलर चेंज करना, जैसे मुझे मार्च महीना है, मार्च महीना नहीं, अभी लास्ट कौन सा मई मंथ गया, तो मुझे मई मंथ को चेंज करना है, उसको थोड़ा अलग से दिखाना है क्योंकि वो प्रीवियस मंथ ही गया। तो ये जो मंथ है उसको मुझे कलर अलग दिखाना है, मैं इसको ये वाला कलर देता हूँ। तो ये ऐसा हो गया। आप आई इस लाइक। तरह से चेंज कर सकते हो कलर्स। ओके, हाँ। अभी एक चीज अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो एंटर किया ना, जो नंबर्स एंटर किए 350 और 101, ये सारे हमने डेसिमल्स से किए, लेकिन इस हमें मालूम नहीं है कि ये इसका यूनिट क्या है, ये रुपीस है, पाउंड है, डॉलर है, क्या है ये। तो अभी इसको बोलते हैं, ये जो नंबर्स है उसका एडिटिंग करना है। मैंने ये सारे नंबर्स को सिलेक्ट किया, मैं ऐसे करके भी कर सकता हूँ और शिफ्ट का यूज करके भी कर सकता हूँ। ये सारे मैंने सिलेक्ट किए, अभी ये रुपीस होने चाहिए। ओके, सो लेट मी चेक, मेरे इसमें ये ऑप्शन कहाँ है? हाँ, यहाँ पे ये रहा, ये जो है ना नंबर जो लिखा है ना, आपको होम होम में ही मिल जाएगा ये फीचर नंबर। अभी नंबर फॉर्मेट का मतलब है चूज हाउ द वैल्यूज इन ए सेल आर डिस्प्ले। आपके सेल के अंदर जो वैल्यू है वो कैसे डिस्प्ले होनी चाहिए, एज अ परसेंटेज होनी चाहिए, एज अ करेंसी होनी चाहिए, एज अ डेट होनी चाहिए, एज अ टाइम होनी चाहिए, और कैसे भी। तो ये देखिए इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। जनरल का मतलब ये होता है कि नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। अगर आपने टेक्स्ट डाली तो वो टेक्स्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे डाल देगा, आपने नंबर डाला तो वो राइट हैंड साइड पे ला के रख देगा। तो ये नंबर डालता हूँ, अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ नंबर यूज करता हूँ, एक्सक्लूसिवली नंबर, तो मैं कोई भी सेल में इंफॉर्मेशन डालूंगा तो वो नंबर फॉर्मेट लेगा। अभी मुझे करेंसी चाहिए, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे आगे रुपीस दिखा रहा है, तो मेरे लिए ये जरूरी है, ये चाहिए। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप देखिए सारे नंबर्स के आगे रुपीस आ गए, अच्छा। तो ये रुपीस हो गया। तो हमें इस तरह से हम जो वैल्यू डालते हैं उसकी उसका फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं वैल्यू का। अभी इसको सिलेक्ट करके एक और भी, एक तो और देख लेते हैं। मुझे करेंसी की जगह पे परसेंटेज चाहिए, तो मैंने ये किया। अभी ये सारे नंबर है ना परसेंटेज में कन्वर्ट हो गए, लेकिन ये इंफॉर्मेशन है ना कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन बन गई। हमें पता नहीं चल रहा है ये 35,000.00% का मतलब क्या होता है, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको निकाल रहा हूँ। लॉन्ग डेट, अगर डेट हमें इस तरह से चाहिए, सॉरी डेट के लिए मैं अलग से करके देता हूँ। फिर यहाँ पे फ्रैक्शन भी है, साइंटिफिक नंबर्स अगर रखने, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, तो देखो इसने इसको साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। 3.50 प्लस 02, इसका मतलब ये होता है साइंटिफिक नोटेशन नंबर का ऐसा होता है 10⁻², वो इसमें कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ABC टेक्स्ट, मतलब अगर हम टेक्स्ट मोड में रखना चाहते हैं डेटा को तो टेक्स्ट सिलेक्ट करो। उसके बाद और भी नंबर फॉर्मेट है, ये सारे नंबर के अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पे आए। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमने देखा, कुछ स्पेशल भी है। स्पेशल में यहाँ पे आप कुछ अपने हिसाब से टाइप करके डाल सकते हो। फिर कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज के लिए इतने सारे ऑप्शन है आपके पास। मैं इसको काफी बार यूज करता हूँ कस्टमाइज। मुझे डेट अपने हिसाब से चाहिए कि डेट ऐसे ही आनी चाहिए, जैसे ये DDMM YYY, तो डे मैं अपने मंथली। हाँ, मैं अपने हिसाब से मुझे DDMM YY चाहिए, तो मैं सिर्फ यहाँ पे जाके कस्टमाइज में जाके ऊपर लिखूंगा कि मुझे DDMM YY चाहिए, तो वो मुझे ऐसे ही कर देगा।
ये सारे अलग अलग कस्टमाइज फॉर्मेट है। इसमें मुझे शायद आपको और भी दिखाना था, और भी टैब है। अलाइनमेंट करना है, अलाइनमेंट यहाँ से आप कर सकते हो। अभी ये अलाइनमेंट थोड़ा सा अलग तरीके का है। ये जो टेक्स्ट है ना, जैसे ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल बॉटम में, हॉरिजॉन्टल के साथ जनरल है, वर्टिकल कहाँ पे, बॉटम में। नाउ टेक्स्ट को कंट्रोल करना है तो रैप कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। ये सारी चीजें हम शायद बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी आपको मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर ये टेक्स्ट का ओरिएंटेशन, अभी ये टेक्स्ट कैसी है, ये इस तरह से, मुझे ये टेक्स्ट का ओरिएंटेशन ऐसे चाहिए, कितना एंगल पे चाहिए। अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए कैसे इसका इफेक्ट आ रहा है। सारी टेक्स्ट 45 डिग्री पे हो, ये जितने भी नंबर थे ना वो ऐसे आ गए। वो कभी कभी होता है ना, हम इवन जब टेबल्स बनाते हैं, कभी काफी मैगजीन्स में और किताबों में आपने देखा होगा कि वो सेल के अंदर डायगोनली लिखते हैं। Yes. कभी कभी टेक्स्ट है ना थोड़ा लंबा होता है, तो वो हॉरिजॉन्टली नहीं एकोमोडेट होती है, तो उसको थोड़ा डायगोनली लिखते थे। कभी कभी डायगोनली लिखते हैं तो उसमें ऊपर के पोर्शन में, डायगोनल के ऊपर के पोर्शन में कुछ और लिखेंगे, नीचे कुछ और लिखेंगे, तो वो भी पॉसिबल है एक्सेल के अंदर का। ओके, मैं साइंटिफिक नोटेशन बता देता हूँ और उसको करेंसी के साथ वापस कर देता हूँ। तो ये करेंसी का फॉर्मेट है। मोर फॉर्मेट में जाके आप अलाइनमेंट के बाद फॉन्ट, आप यहाँ से भी फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, इसको इटालिक करना है तो इटालिक कर सकते हो। वो सारे चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो। और इसके साथ यहाँ पे एक और दो तीन और फीचर, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। मुझे कुछ डेटा अगर स्ट्राइक थ्रू करना है तो मैं यहाँ से भी स्ट्राइक थ्रू कर सकता हूँ। ओके, फिर बॉर्डर ऑलरेडी हमने इसको देख लिया है, ये बॉर्डर का यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में एक मिल जाएगा। फिर फिल, जो हमने ऑलरेडी कलर फिल का ऑप्शन यूज किया था, वो यहाँ से भी कर सकते हैं। और प्रोटेक्शन, ये ब्लॉकिंग सेल और हाइडिंग फॉर्मूला हैज नो इफेक्ट until you protect the worksheet। आप चाहे तो आप सेल की जो इंफॉर्मेशन है उसको लॉक कर सकते हो, या फिर उसको हाइड भी कर सकते हो। जैसे पूरी की पूरी शीट हाइड करते थे वैसे ही यहाँ पर भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर ये पासवर्ड पूछता है तो आपको पासवर्ड फिर याद रखना पड़ेगा। अगर पासवर्ड भूल गए तो फिर वो आपको फिर से करना पड़ेगा काम। इसको मैंने ओके किया क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि जो भी मैंने एडिटिंग किया है, फॉर्मेटिंग किया है, वो मुझे मालूम है कि क्या उसका असर होगा इससे। तो ये ऐसे बन गया पूरा। एक बार वापस प्रीव्यू में जाके देख लेते कैसा दिख रहा है। ये ऐसा दिखेगा। Yes. अभी दो तीन चीजें और आपको दिखाता हूँ। ये जो पेज है ना, आप थोड़ा देख रहे हैं कि मंथली बजट ऊपर हेडिंग है, फिर दो तीन लाइन छोड़िए, उसके बाद ये टेबल बनी। नाउ ये टेबल जो है ना वो लेफ्ट एंड राइट सेंटर में, लेकिन टॉप और बॉटम में वो सेंटर में नहीं आ रहा है। इसको टॉप और बॉटम में भी सेंटर में कर सकते हैं। इसके लिए पेज सेटअप में जाते हैं, पेज सेटअप में जाकर मार्जिन्स में, मार्जिन में ये लेफ्ट, राइट, बॉटम, फूटर, हेडर, ये सारी चीजें ऑलरेडी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखे, बिल्कुल वैसा ही ये सारी। यहाँ पे मुझे सेंटर ऑन पेज, मतलब हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में चाहिए। देखो जैसे मैंने हॉरिजॉन्टली सेंटर किया तो ये जो पेज है वहाँ पे ये टेबल मुझे सेंटर में दिखाई दे रहा है। और मुझे वर्टिकली भी सेंटर में चाहिए तो मैंने ये सिलेक्ट किया तो वर्टिकली भी सेंटर में होगा। ओके करूंगा तो आपको उसका इफेक्ट नजर आएगा।
अच्छा, आप सबको दिख रहा है? ये देखो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ये टेबल सेंटर में हो गए। अच्छा, आपको टेबल सिर्फ नहीं देखना, मंथली बजट से देखना है। मंथली बजट के ऊपर की स्पेस और लास्ट रो के नीचे की स्पेस, तो ये चारों तरफ से सेंटर में होगा। यस सर। ओके, ये सारे आप फॉर्मेटिंग के अंदर में इंक्लूड, ये सारी चीजें आपको करनी है प्रैक्टिस। क्या करूंगा मैं इसके लिए? ये जो मैंने टेबल आपको दिखाया करके, यही टेबल में आप लोगों को शेयर। क्या करूंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा। ठीक है, ओके। और कल जब आप क्लास में आते हो तो वो करके फिर मेरे साथ शेयर करो। आपने जो भी, आपको आपको छूट है, आपको जैसा फॉर्मेटिंग करना है वो करो, लेकिन जितना आज मैंने बताया वो सारी चीजें आप अप्लाई करो। यस सर। सर एक क्वेश्चन है बोलो। सर। जैसे मैं कल की मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, तो सर मैं आज वो क्लास अटेंड करूंगी तो क्या मुझे अटेंडेंस मिलेगी कल की? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। आपको कल का वीडियो देखने के बाद हाँ। विकासी को, ग्रुप के अंदर विकासी को आप बोल दो कि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग देख ली। ओके। आपको ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। मे बी सर शायद, विद स्क्रीनशॉट। मे बी शायद स्क्रीनशॉट के साथ। यस यस। ओके ओके सर। तो कल की अटेंडेंस आपकी कंसीडर की जाएगी। ठीक है, ओके सर। ओके थैंक देन। यू सर। ओके एवरीवन, सी यू टुमारो एंड बाय सर। don't miss any class. Yes, sir. By the way, don't miss any class. ओके सर। Okay, bye. Bye. बाय। थैंक यू सर।